फार्मेसी के हमारे जो रोज़मर्रा के काम होते हैं, उसमें सेल्फ परचेज़ की एंट्री के अलावा एक और चीज़ हमको रेगुलरली करनी पड़ती है, जो कि है ऑर्डर लिस्ट तैयार करना। तो ये काम के लिए इवाटल आरएक्स के अंदर क्या सुविधा है, मुझे थोड़ा ब्रीफ कीजिए? यस, यस, यस। और जैसे कि आपने बताया कि एक परचेज प्रोक्योरमेंट जिसको बोलते हैं, वो एक एक्चुअल में बहुत ही बड़ा फंक्शन रहता है अच्छी तरह से फार्मेसी चलाने का। क्योंकि उसमें कस्टमर का ऑर्डर बाउंस होता है, कस्टमर ने कोई स्पेशल डिमांड रखा है, सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो उसके लिए भी हमने बहुत ही स्पेशल प्रोविजन रखा हुआ है, हम उसको शॉर्ट बुक बोलते हैं। हालांकि कई जगह पे लोग ऑर्डर बुक बोलते हैं, परचेज बुक बोलते हैं या शॉर्ट बुक, जो आपको बोलना है बोल सकते हैं। बेसिक आइडिया ये है कि कौन सी प्रोडक्ट अपने को डिस्ट्रीब्यूटर से मंगवानी है। दैट्स द बिगेस्ट फंक्शन ऑफ दिस शॉर्ट बुक। तो शॉर्ट बुक करके पूरा फीचर है, वहां पे आप प्रोडक्ट डाल सकते हो मैन्युअली, सर्च करते समय डाल सकते हो, सेल्स करते समय डाल सकते हो, दिन के एंड में रिपोर्ट के बेसिस पे डाल सकते हो। और एक अलग वीडियो भी रहेगा कि अलग अलग कौन से तरीके हैं शॉर्ट बुक को ठीक से मैनेज करने का। पर अभी बात करेंगे कि शॉर्ट बुक क्या है। तो यहाँ पे हर एक प्रोडक्ट का लिस्टिंग रहेगा जो आपको डिस्ट्रीब्यूटर से मंगवानी है। और जो उसके साथ-साथ एक दो फीचर और भी रहते हैं, क्योंकि जो भी हमने सीखा है, कई फार्मेसी हमारे यहाँ जो हाई वॉल्यूम रहती है, जिनको ऑर्डर बुक मेंटेन करना या शॉर्ट बुक मेंटेन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उनसे हम लोग काफ़ी कुछ सीखे हैं। तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन हम करेंगे, शॉर्ट बुक में क्या कैसे मेंटेन करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक सिंपल चीज़ तो ये होती है कि आप जब प्रोडक्ट डालते हो, तो आपने ये प्रोडक्ट इससे पहले कौन से डिस्ट्रीब्यूटर से लिया हुआ है, वो बाय डिफॉल्ट आ जाता है। तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि भाई ये किससे मंगवाना है। तो ये एक तरीका है। हुँ। और अगर उधर आपको एक क्लिक पे और भी डिटेल्स चाहिए कि भाई पहले इससे पहले किससे मंगवाया था, या क्या डिस्काउंट मिलता था, या यहाँ पे स्कीम मिलती थी कि नहीं मिलती थी, तो वो सब कुछ आपको शॉर्टबुक का पेज छोड़े बिना उधर से ही इंफॉर्मेशन मिल जाए। ऐसी भी सुविधा हमने की हुई है, ताकि जब आप एक्चुअल में प्रोक्योरमेंट करते हो, या तो किसी ऐप से करते हो या फोन पे करते हो या तो सेल्समैन आता है, कैसे भी करते हो, तो इंफॉर्मेशन जो है, जो मिलना चाहिए, जो आपको रेट मिलना चाहिए, जो आपका हिस्ट्री है, वो आपको बहुत ही एक्सेसिबल रहेगा। तो इसकी वजह से हम लोगों ने ये शॉर्टबुक का पूरा फीचर खड़ा किया हुआ है। अच्छा वर्क है। आई होप कि मैं उसको यूज़ करूँगा तो मुझे अभी उसके बाद ही ज़्यादा समझ में आएगा। लेकिन इसमें फंक्शनैलिटी के अंदर मतलब मैं मैन्युअली तो मैनेज करता ही हूँ अभी। लेकिन फिर मेरा ये प्रॉब्लम रहता है कि कई सारी चीज़ों का ट्रैक गुम हो जाता है। मुझे ऑर्डर करने के बाद नहीं समझ में आता है कि किस तरीके से मैं जो मेरा ऑर्डर लिस्ट है उसको मैं मैनेज करूँ। तो इसके रिगार्डिंग क्या सुविधा है? पक्का, पक्का, पक्का। सो दरअसल में क्या होता है, मैं एक सिनेरियो देता हूँ आपको। क्या होता है कि मान लो आप मैन्युअली मैनेज करते हो, जो काफ़ी भी फार्मेसी अभी भी कर रहे हैं। तो आपने डिस्ट्रीब्यूटर से ऑर्डर लिखवाया 15 प्रोडक्ट का, और प्रोडक्ट का ऑर्डर तो ले लिया। शायद ऐप में भी कभी-कभार ऐसा होता है, ऐप में जो आपको दिखाई देता है कि भई इतना स्टॉक पड़ा है, पर दरअसल में उसके पास पड़ा नहीं होता। जब ऑर्डर जाता है, वापस डिलीवरी आता है, तब पता चलता है 14 ही प्रोडक्ट आए। अभी होता क्या है प्रैक्टिकली, या तो आप भूल गए, 15 लिखवाया था 14 आया है, या तो फिर आपने लिखवाए चले गए और आपका जो स्टाफ है किसी ने रिसीव किया। अभी जो 14 प्रोडक्ट आया, जो एक प्रोडक्ट नहीं आया है, जो बेसिकली बाउंस है डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ से, उसका कोई ट्रैकिंग नहीं होता है। उसका कुछ ट्रैकिंग नहीं होता है। और कस्टमर जब आता है वापिस आपके यहाँ पे दुकान पे, क्या आपने बोला था ना कि मंगवा के रखोगे, तो क्या हुआ उसका? तब जाके पता चलता है वो प्रोडक्ट तो आया ही नहीं। तो ये जो बाउंस होता है, जो जो स्लिपेज बोलते हैं जिसको अंग्रेजी में, कि वो निकल जाता है हाथ में से अपने, बराबर है। तो उसके लिए क्या किया हमने कि आपको कोई ट्रैक नहीं रखना है, आपको सिर्फ प्रोडक्ट लिखवा देना है और स्टेटस उधर मेंटेन करके भी मैंने ऑर्डर कर दिया है, डिलीवर नहीं हुआ है, ऑर्डर किया हुआ है। जब प्रोडक्ट का परचेज आता है, जैसे ही आपका सीएसवी पूरा ऊपर चढ़ेगा, आप अपलोड करोगे, जो आपने अलग से वीडियो में बात किया हुआ है कि परचेज कैसे फास्ट होता है, वो सीएसवी कंपेयर करता है कि भाई इसमें से जितने प्रोडक्ट आए हैं अभी, इसमें से इतने कितने सारे मेरे नोटबुक में पड़े हुए थे, ताकि वो खुद ब खुद जाके निकाल देगा। तो जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है 15 प्रोडक्ट वाला, मान लो आपने 15 प्रोडक्ट लिखवाए, आपने सबका ऑर्डर स्टेटस ऑर्डर कर दिया, 14 ही प्रोडक्ट आए। आपने 14 प्रोडक्ट का सीएसवी अपलोड किया, आपको तो पता ही नहीं है कितना आया, वो तो आपको पता ही नहीं। वैसे आपका, आप ऐसे ही मान लो कि आपने ऑर्डर किया, आपके स्टाफ ने परचेज चढ़ाया, वो जो 14 प्रोडक्ट है वो ऑटोमेटिकली शॉर्ट बुक में से निकल जाएगा, उसका वाइप आउट हो जाएगा। और जो एक प्रोडक्ट जो है ना सर, वो उधर ही रहेगा। तो कि आपको पता चलेगा कि ये एक प्रोडक्ट अभी भी क्यों बाकी है। तो एक बहुत ही बढ़िया, बहुत सिंपल फीचर है, पर बहुत बढ़िया है, ताकि आपका स्लिपेज हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि होता ही है
हर एक डिस्ट्रीब्यूटर का भी गलती नहीं है। एक साथ 10 लोगों का ऑर्डर आता है, किसी ने और डिस्ट्रीब्यूटर के स्टाफ में किसी ने बिलिंग कर दिया, उसको स्लिप जैसे आपके यहाँ पे हो सकता है वैसे उधर भी हो सकता है। हालाँकि ये बार-बार नहीं होता, पर अपने को कस्टमर ने जब वायदा किया, अपने कस्टमर को आपने जब वायदा किया है कि मैं मँगवा के रखूँगा और आपको 10 घंटे के बाद या दूसरे दिन पता चलता है कि वो आया ही नहीं है, तो थोड़ा कस्टमर एक्सपीरियंस बहुत पुअर रहता है उधर और क्रेडिबिलिटी का सवाल है अपना। बिल्कुल, ये डेफ़िनेटली मुझे हेल्प करेगा चीज़ों के बारे में ट्रैक करने के लिए और सॉफ्टवेयर के अंदर ही हो जाएगा, तो मेरा काम भी ऑटोमैटिकली हो जाएगा। बढ़िया है। लेकिन जैसे अभी आपने बोला कि एक और अलग से परेशानी है कि किसी ने मेडिसिन मँगवाई थी और मैंने ऑर्डर लिस्ट में डाल दी। लेकिन फिर जब मेडिसिन आ जाती है, तो शायद मैं लिखना भूल गया या तो फिर इतना रफ-वफ रहता है कि उसमें गुम जाता है कि किसके लिए मैंने मँगवाई किसी थी। मतलब नहीं। तो मेडिसिन तो आ गई, लेकिन अब उसका खरीदार मेरे पास आया या नहीं आया, उसके ऊपर मेरा बिज़नेस देखो डिपेंड करता है। ए तो मिरर ट्रैकिंग मैं कैसे करूँ इसके लिए? बहुत बहुत बढ़िया सवाल है और मैं एक बात चीज़ बताना चाहूँगा, शायद वो अपने पहले ही कवर कर लेना चाहिए था कि हम लोग जब भी कोई फीचर बनाते हैं, तो कैसे सोचते हैं कि जो दुकान पे रहता है, वो 2 आदमी हमेशा अलग रहते हैं। ऐसा मान ही लेते हैं, अपने को ऐसा ही मान लेना है कि हमेशा 2 आदमी अलग रहते हैं। मैं उसका मतलब समझाता हूँ। कस्टमर आता है, कस्टमर आपको जानता है। आपने लिख दिया कि भाई ये राजू भाई के लिए ये प्रोडक्ट मँगवाना है। अभी आप तो दुकान से चले गए, शाम को आपको बाहर जाना है या खाने जाना है, कुछ भी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका स्टाफ मैनेज कर रहा है। प्रोडक्ट का डिलीवरी भी आ गया है। प्रोडक्ट का डिलीवरी आ भी गया है, पर आप तो दुकान पे हो ही नहीं। राजू भाई को कौन बताएगा? बराबर है? या राजू भाई अगर फ़ोन भी कर देंगे, तो भी बंदे को पता नहीं क्या उसको कौन-सा लिखवाया, कुछ नहीं पता है। तो राजू भाई को बताना पड़ेगा फिर से। तो ये जो कम्युनिकेशन गैप रहता है अपने स्टाफ के लिए साथ में, बराबर है, जिससे जिससे फ्रिक्शन बढ़ता है, हम लोग उसको फ्रिक्शन बोलते हैं, बराबर है। कस्टमर का सर्विस ठीक से नहीं दे पा रहे इसकी वजह से। तो ये सिस्टम से कैसे कम होता जाए, उसके लिए हम हमेशा सोचते रहते हैं, कैसे कस्टमर को बढ़िया सर्विस दें। अच्छा, तो क्या किया इसके बारे में? बहुत सिंपल है। राजू भाई ने प्रोडक्ट मंगवाया डूफास्टोन फॉर एग्जांपल, उधर जाके आप डूफास्टोन को शॉर्ट बुक में एक कस्टमर का नंबर पे ऐड कर डालिए राजू भाई का नंबर। अभी उनका नंबर आपके पास सेव हो गया। जैसे ही डूफास्टोन का परचेज़ चढ़ेगा, ऑटोमैटिकली जो मैंने पहले बताया कि वो शॉर्ट बुक में से चला जाएगा, उसके साथ-साथ अगर किसी के एसएमएस फ़ोन नंबर डाले हुए हैं, तो ऑटोमैटिकली उसको एसएमएस भी चला जाएगा, बोले आपका जो प्रोडक्ट था ना, वो XYZ मेडिकल में अभी रेडी है। प्रोडक्ट का नाम भी आ जाएगा, फार्मेसी का नाम भी आ जाएगा, कस्टमर का नाम भी आ जाएगा, कस्टमर को बढ़िया सर्विस मिलेगा। कस्टमर को बोलेगा क्या क्या बढ़िया सर्विस है, बराबर है। आप शायद कोई अच्छे रेस्टोरेंट में गए होंगे, तो अभी होता है ऐसा कि वेटिंग चल रहा है। अभी उधर खड़े रहने का 15 मिनट 20 मिनट मजा नहीं आता। अभी मॉल में है, बोले 20 मिनट बच्चे बोले मेरे को खेलना है कुछ, क्या करोगे? आप रिजर्वेशन में अपना नाम लिखवाइए, जैसे आपका नंबर आएगा, आपका एसएमएस आ जाएगा। सेम टू सेम चीज़ है सर, सेम टू सेम। हम लोग हमेशा दूसरी भी एक चीज़ ये सोचते हैं कि अगर हम एज़ अ कंज्यूमर, अस अपने आप का बात कर रहा हूँ, एज़ अ कंज्यूमर अगर कोई कन्वीनियंस ढूँढते हैं, तो जो हमारे कस्टमर है हमारी दुकान के, वो भी वही का वही कन्वीनियंस ढूँढते हैं। तो कस्टमर को क्यों बार-बार पूछना है कि भई फ़ोन कीजिएगा, अगर कस्टमर दोस्त बेचारा गाड़ी लेके आएगा, उसको पार्किंग ढूँढना पड़ेगा, ये है वगैरह-वगैरह, 15 मिनट दुकान में आएगा, बोले अभी आया ही नहीं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट नहीं आया। फ़ोन किया, किसी को पता नहीं है, कोई फिस फ़ोन किसी ने और ने उठा लिया, बोले मेरे को तो पता ही नहीं कौन-सा प्रोडक्ट है, बराबर? तो कस्टमर को सिर्फ एक ही चीज़ बताइए, आपका नंबर लिखवाइए, जैसे ही प्रोडक्ट अवेलेबल आएगा, आपको एसएमएस आ जाएगा। और इसी की वजह से सीएसवी चढ़ाने का मैं हमेशा अनुरोध करूँगा, ताकि जो भी प्रोडक्ट परचेज़ आता है, तुरंत उसका परचेज़ ऊपर चला जाता है, तो ये एसएमएस, शॉर्ट बुक सब कुछ ऑटोमैटिकली मैनेज भी हो जाएगा। तो अगेन ये फिलॉसफी मैं शेयर करना चाहूँगा कि हमेशा हम लोग ऐसे ही सोचते हैं कि दुकान पे एक से भी ज़्यादा लोग रहते हैं और उनके पास कम्युनिकेशन करने का कोई माध्यम है ही नहीं। अपने को कम्युनिकेट करना ही नहीं, कम्युनिकेट करना ही नहीं एक-दूसरे से और सिस्टम से ही कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो ये कैसे कर सकते हैं, ये सोच के हमने ये सब बनाया हुआ है। बहुत ही उम्दा फीचर है। कस्टमर्स के लिए तो ऑफ़ कोर्स अच्छी बात हो ही गई बिकॉज़ उनको ज़रूरत है और उनको पता नहीं होता है कि मुझे जो मेडिसिन्स चाहिए वो अवेलेबल है कि नहीं एग्री। और उनका अपने मोबाइल के थ्रू ही जानने को मिल जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया सर्विस हो जाएगी, मेरे कस्टमर्स का सैटिस्फैक्शन लेवल बढ़ेगा मेरे से। तो येस, दिस इज़ डेफिनिटली अ गुड थिंग विथ इवाइटल आरएक्स। मैं डेफिनिटली ये फीचर का यूज़ करूँगा। यस, थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ये शॉर्ट बुक कैसे मैनेज करना है।
मैन्युअली मैनेज करना भी एकदम एफिशिएंट नहीं है, तो उसको उसके बारे में कैसे इजीली ऑटोमेटिकली कर सकते हैं और उसमें कौन से इंप्रूवमेंट हम लोग प्लान कर रहे हैं, उसके बारे में हमने बात करी। थैंक यू।